प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दी। तो ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें ये कुछ बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, चंडीगढ़ से आए हैं और ये वहाँ पर बड़े सच्चे अच्छे मन से हमारी जो चंडीगढ़ की ब्रांच है उसको सारा देख रेखा कर रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के काम के लिए ताकि रूहें बचे। तो अभी इनको मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये सैटरडे को आप लोग देखोगे इस वीडियो को। तो मैं हमेशा वेडनेसडे एंड सैटरडे आप लोगों को एक मैसेज देता हूँ वर्ड ऑफ गॉड का, वर्ड ऑफ गॉड। तो लेकिन बीच में मैं मैसेज भी देता हूँ आज आपको, लेकिन सबसे पहले मुझे जब इनके साथ बैठा तो ये वहाँ का सारा सीड इकट्ठा करके लेकर आई 2 महीनों का ब्रांच का वफादारी से। तो मैं पूछ रहा था सारे कैसे कैसे कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। तो इन्होंने मुझे बताया कि हम जब आपके साथ नहीं जुड़े थे तो आप उससे पहले कितने साल चर्च जाते रहे? हाँ, 7 साल बाबा 7 साल जी। तो क्या क्या हो रहा था? आप 7 साल चर्च जाते रहे? चर्च तो जा रहे थे, थोड़ा ऊपर बोलना। चर्च तो जा रहे थे, विश्वास भी कर रहे थे, मगर वो सही शिक्षा और सही विश्वास जो करना चाहिए वो नहीं था हमारे पास में। और हमारा आपस में वही जीवन था जो पुराना जीवन था। पुराना जीवन आपस में लड़ाई झगड़ा घर में दोनों भाइयों की नहीं बनती थी। अच्छा, आपस में दोनों भाइयों की नहीं बनती। चर्च में भी जा रहे हैं, चर्च से आए हैं और आने के बाद फिर दोनों पापा जी हम क्या कर रहे थे, हम जैसे चर्च से आते थे ना, चर्च से आने के बाद में शाम को दोनों भाइयों के आपस में किसी बात को लेकर बहस बसे रहते थे, आपस में बनते नहीं थे, एक दूसरे को देख के छिड़ते थे, मतलब कि लड़ाई भी हो जाती थी, हाथापाई तक बात आ जाती थी यहाँ तक। तो फिर इसके लिए आपके पापा क्या करते थे? आप बताओ क्या करते, आप भी बताओ। पापा मतलब फिर बिठाते थे, एक मीटिंग बिठाते थे हमारी सबकी, बोलते थे कि या तो मतलब सुलह कर लो, नहीं तो तुम अलग अलग अपना देख लो, अलग अलग रहो। हाँ, ये बोला पापा ने कि अच्छा नहीं लगता हम मसीह में हैं और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो ऐसे बात कर रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। तो चर्च भी जाते हैं और देख लो उनका हाल क्या है। तो जब फिर आप ये लोग जब इधर जुड़े तो अभी कैसे, अभी आप लोग कैसे आप आपस में प्यार है? और आप ये इनको थोड़ा सा वीडियो बनाओ उस बच्ची की, क्योंकि ये रिकेश है इसका नाम, वो इसकी वाइफ है, वो देखो उसकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ, आज हमारे जीवन में इतना प्रेम है, जैसे खुदा प्रेम करता है सबसे, ऐसे हमारे घर में प्रेम है। लोग उसका खुश होते हैं हमारे परिवार को देख के कि सच में ऐसी मिनिस्ट्री से जुड़ गए हैं कि इनका इतना अच्छा जीवन हो गया कि हम भी ऐसी जगह पे जाएंगे, जैसे इनका घर हो गया वैसे हमारा घर भी हो चुका। गुड। आपकी जेठानी और दरानी में कैसे हैं? बहुत ज़्यादा प्यार है। पहले जब हम इस मिनिस्ट्री से पहले थे, अगर वो तू भी कहते थे, एक एक्स्ट्रा ही लगा के कि है उसने मुझे ऐसे बोल दिया, नेगेटिविटी काम करती थी कि लड़ाई झगड़ा। देवर कुछ अच्छे के लिए बोलता था, इसके साथ लड़ाई झगड़ा करना मैं कि अलग हो जाऊंगी, मेरे को नहीं अच्छा लगता, ये हर बात पे झूठ कुछ करता रहता है। पर अब परमेश्वर को पता लगा कि अच्छे के लिए बोलता था, कि अब इतना प्यार है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, ये सब अच्छी शिक्षा की दुआ है। पापा रिश्तेदार भी क्या बोलते थे कि वो भी हमारे घर आना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चिक चिक के कारण। वो देखते थे कि इनकी आपस में चिक चिक हो रही है। और अब जब से हम आपके पास हैं, इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं ना, हम सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में सबसे जुड़े हैं, इतने ब्लेस हैं कि रिश्तेदार हमारे घर को देख के बोलते हैं कि वाओ, घर हो तो इनके जैसा, प्रेम हो तो इनके जैसा। सचमुच हमने जो यहाँ से खुदा का प्यार हमें मिला, खुदा के दास का प्यार हमें मिला, उनसे सीखा हमने। खुदा ने हमारे घर में आज इतनी ब्लेसिंग दे दी है, हमारा इतना प्यार हो गया कि हम भाई एक दूसरे के साथ में हम एक टेबल पर खाना खाते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इतना प्यार हो गया, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हम। अरे इतना हमारा आपसे अंदर प्रेम हो गया है। तो अभी मैं बीच में ये थोड़ा सा आप लोगों को क्यों ये मैसेज दे रहा हूँ, उसका एक कारण था कि आज क्रिश्चियनिटी के अंदर जो राइट शिक्षा, जैसे ये 7 साल में प्रभु में ही थे, लेकिन इनको नहीं पता था वो राइट शिक्षा क्या है। तो जिसकी वजह से देखो कितना क्लेश था, अलग होने वाले थे, आज वही है, वही परिवार है, लेकिन उसमें परमेश्वर की सही शिक्षा से ये इनका मन बदला है
अब पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा इनके अंदर काम करता है। कितना दरानी जेठानी में प्यार है, भाई भाई में है, स्वर्ग कह लो, स्वर्ग जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं वो देखते हैं कि घर हो तो इनके जैसा। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ इनकी आपको थोड़ी सी टेस्टमनी देकर। वैसे तो ये ब्रांच का सारा परिवार इतने अच्छे मन से निस्वार्थ, जिसको कहते हैं ना निस्वार्थ, कोई लालच नहीं, कोई बीज का लालच नहीं, किसी चीज का लालच नहीं, सिर्फ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, दिल से अपनी जॉब मेहनत करके। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो मेरा मैसेज था वो भी पूरा करूँगा। ओके, मस्त था मैडम। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी आप लोगों ने इनकी गवाही को सुना और कैसे इनके घर में क्लेश था। तो 7 साल में तो प्रभु में चल रहे थे। अब सोचने वाली बात है कि हम जब आप लोगों को बोलते हैं कि राइट शिक्षा, है ना, ये बड़ा विषय है संसार के लिए भी और जो भी यीशु मसीह में चलते हैं। क्योंकि आज वैसे मुझे आप लोगों को जो बाइबल मत्ती में लिखा था ना कि पृथ्वी के ऊपर किसी को पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, इस पर टीचिंग देनी थी। लेकिन मैं अभी ये टीचिंग आपको किसी और दिन दूंगा, आने वाले वेंसडे एंड सैटरडे को। लेकिन अभी हम इस विषय पर आते हैं कि क्या है राइट शिक्षा, सही शिक्षा जो लोगों के जीवन को बदलती है। क्योंकि जैसे अभी है ना, बाइबल का जो सबसे बड़ा प्रबंध है वो है पवित्र आत्मा का प्रबंध। इस समय सारा कुछ पवित्र आत्मा करेगा मनुष्य के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से नहीं जानते। कई लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अच्छे से, मतलब यीशु पर ही विश्वास करते हैं, दुनिया में किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। तो वो कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। और बाइबल ये कहती है कि जिसने बपतिस्मा ले लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, उसके पास आत्मा है। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज। राइट शिक्षा ना होने की वजह से लोग पवित्र आत्मा के बारे में समझ नहीं रखते। और इस समय मनुष्य के जीवन में सारा कुछ राइट, अगर वो बाइबल ये कहता है ना, जैसे रोमियो 8:9 में, जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वह परमेश्वर का जन है, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वह शारीरिक नहीं आत्मिक है। अब आत्मा है तो हम आत्मिक है, आत्मा नहीं है, आत्मा की समझ नहीं है तो फिर हम शारीरिक हैं। तो जैसे ये 7 साल तक अपने घर में क्लेश करते रहे यीशु मसीह में आकर भी, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जीना, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद भी है ना, कुछ मटीरियलिस्ट चीज़ों पर बिलीव करते हैं कि शायद ये प्रार्थना की हुई चीज़ें, इनसे हमारा भला होगा। लेकिन आत्मा पाए हुए को क्या जरूरत है उन चीज़ों की? सोचने वाली बात है ना। तो ये बड़ा विषय है। इस टॉपिक में मैं आपको बहुत सारी क्लैरिटी आज नहीं दूंगा। आने वाले वेडनेसडे या किसी सैटरडे में इन पर भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों को मैं ये बता दूं, बाइबल 1 कुरिन्थिया 2:10 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें भी जानता है। सोच कर देखो, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें। तो बाइबल कहती वही आत्मा हमें दिया गया है जो परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें जानता है। तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस और प्रैक्टिकल परमेश्वर के मन की गूढ़ बातों को समझने में चाहिए, या कुछ रीति रिवाज या मटीरियलिस्ट चीजें। तो हम तो इसमें स्ट्रॉन्ग शिक्षा में बने हैं और मेरा विश्वास है करोड़ों लोगों को इसमें ले आएंगे और लाखों लोग हम तैयार करेंगे सेवा के लिए।
और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है तो हमारा फेथ है तो जरूर होगा, पक्का होगा। लेकिन ये थोड़े समय में मैंने कुछ पॉइंट आपको दिए, ज़्यादा पॉइंट मैं आने वाले दिनों में किसी वीडियोस में दूंगा आपको, ज़बरदस्त इस पर भी बातें करेंगे। लेकिन अभी जो इतना बड़ा परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, आप सोचो हमारी जो चंडीगढ़ की ब्रांच है उसको सारा ये देख रेखा करते हैं, निस्वार्थ ये बच्चे। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने बहुत बढ़ा चुका है, बरकत दे चुका है, तो आप लोगों को भी दे चुका है। आमीन, यीशु मसीह के नाम से।